हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में हमने देख चुके हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस एंड मेलिंग्स के टैब के बारे में अच्छे से सीख लिया है। आज हमारा जो न्यू टैब है, ठीक है, वो है आपका रिव्यू का। ठीक है, अब रिव्यू टैब किस लिए है? आपने अपने डॉक्यूमेंट में अभी तक क्या कर लिया? आपने फॉर्मेटिंग कर लिया आपके टेक्स्ट पे, आपने फॉर्मेटिंग कर ली होम टैब के थ्रू, इंसर्ट टैब के थ्रू आपने कोई भी एडिशनल पार्ट अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद आपने डिज़ाइन टैब के थ्रू आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस पर आपने डिज़ाइनिंग कर दी है। आफ्टर दैट लेआउट का टैब था यहाँ पे कि आप पेज की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, कहाँ नंबरिंग देनी है, स्पेसिंग कैसे रखनी है, ठीक है, तो वो आपका लेआउट का टैब था। देन उसके बाद रेफरेंसेस का था। अगर आपको TOC देना है, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट या एंड नोट आपको देना है, तो उसके लिए आपने टेबल ऑफ रेफरेंसेस टैब का यूज़ करा था। देन उसके बाद मेलिंग का, यानी आपको एक ही टाइम पर लेटर्स क्रिएट करने हैं, लेबल्स बनाने हैं, एनवेलप्स क्रिएट करने हैं। आप नहीं चाहते हाथ से लिखना, आप इसके थ्रू प्रिंट करवाना चाहते थे, आप मेलिंग्स का यूज़ कर सकते थे। अब आज जो हमारा टैब है वो है रिव्यू का, यानी इन सब ऑप्शंस के थ्रू अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है तो अब आप उसे फाइनल सबमिट से पहले क्या करना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ करेक्शन तो नहीं करना, कितने मेरे वर्ड हैं, क्या कोई ट्रांसलेट तो नहीं करना। यानी फाइनल आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कोई एरर करेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेलिंग सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन से टैब का यूज़ करेंगे? यहाँ पे रिव्यू टैब का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं। कंट्रोल A से सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन से मैंने क्या कर दी, यहाँ पे थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली शो हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके प्रूफिंग वाले टैब की। फर्स्ट आपको टैब दिख रहा है प्रूफिंग वाला टैब। इसमें आपको दिख रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की है आपकी F7, यानी अगर आप F7 प्रेस करेंगे तब भी आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी क्या है, आपके इस डॉक्यूमेंट में जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको वीडियो का जो टेक्स्ट है उसमें, एक सेकेंड टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका वीडियो का है स्पेलिंग अभी तो आपको एकदम सही दिख रही है, बट आप चाहते हैं कि ये जो स्पेलिंग है अगर मान लीजिए गलत हो जाए, ठीक है, गलती से आपने ये लिख दिया, तो देखिए आपको दिख रहा है आपका जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे रेड अंडरलाइन शो हो रही है, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है कि आपकी जो भी स्पेलिंग है उसमें क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है। आपको दिख ही रहा है कि वीडियो की स्पेलिंग ये होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या बता दिया इन्होंने, एरर बता दिया। यानी रेड अंडरलाइन क्या बताएगी आपके कि ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फिर जो भी इस डिक्शनरी चल रही है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की आपकी इंग्लिश डिक्शनरी चल रही है, उस डिक्शनरी में ये वर्ड सेव नहीं है, तो ये क्या बता देगा आपको, रेड अंडरलाइन शो करवा देगा। अब आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, देखिए सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपको प्रूफिंग में स्पेलिंग में ये सजेशन दे रहा है कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका यूज़ करें सजेशंस में, विडा, वीडोर, तो यहाँ पे आपको सजेशन दे दिए एक तो इन्होंने कि आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है उसका आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस अलाउड, स्पेल आउट, चेंज ऑल, एड टू ऑटो करेक्ट, यानी आप अगर चेंज करना चाहते हैं इस वर्ड को इस वर्ड से, वीडियो से, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज ऑल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो भी था आपका वर्ड मिस्टेक था उसे करेक्ट करके दे दिया। एक शॉर्टकट की से आप करके देखेंगे, F7 प्रेस करेंगे तब भी आपको देखो इससे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे साइड में शो हो जाएगा। इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल या एड टू डिक्शनरी। मान लीजिए ये स्पेलिंग जो आपको यहाँ पे VIDO दिख रही है, ये स्पेलिंग आपको लग रहा है कि सही है, तो आप अगर उसे डिक्शनरी में ऐड करेंगे तो इसके नीचे से रेड अंडरलाइन आपके रिमूव हो जाएगी। इग्नोर ऑल करते ही क्या हो जाएगा, इसके नीचे से रेड अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी, या इसके नीचे ये डॉक्यूमेंट में जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनके नीचे से रेड अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। इग्नोर वंस करते क्या होगा, केवल एक बार आपकी इसकी जो भी स्पेलिंग है इसके नीचे से रेड अंडरलाइन रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन, यानी आपकी जो भी स्पेलिंग गलत है उसके लिए आपको ये करेक्शन या सजेशन दे देता है कि आप इसकी जगह इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे थिसॉरस।
थिजॉरस जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे एक लिखते हैं यहाँ पे वर्ड टीचर लिख दिया आपने, ठीक है, दिख ही रहा है टीचर लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं आपका जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें टीचर वर्ड ना लिखें, आप कुछ अलग वर्ड लिखें, तो आप यहाँ थिजॉरस पे जाके क्या कर सकते हैं, ये क्या करेगा, आपको उनकी सेम उसके जैसे सेम वर्ड्स दे देगा। यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा, जैसे टीचर की जगह इन्होंने दे दिया ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर। यानी आप अगर इस टीचर वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से थिजॉरस में जाके उसके जैसे जो भी सेम वर्ड्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए टीचर की जगह इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर वाला वर्ड लिख दिया। यानी इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी एक वर्ड का जैसे सेम वर्ड से सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थिजॉरस फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है आपके शिफ्ट प्लस F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की F7 है, सिर्फ थिजॉरस की आपकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। ये शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है वर्ड काउंट। ठीक है, वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि बताएगा कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, नो विदाउट स्पेस के, और विद स्पेस कितने कैरेक्टर्स है, कितने पैराग्राफ्स है, कितनी लाइन्स है। यानी ये आपको यहाँ पे सारे आपके वर्ड्स काउंट करके जितने भी उनको यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच ग्रुप का। देखिए ये जो फंक्शन है ये आपके MS वर्ड के अपडेटेड वर्जन्स में है, ओल्ड वर्जन्स में आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कर रहा क्या है ये देखिए अभी बताते हैं। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको स्पीच करवाना चाहती हूँ ना, इसके थ्रू बुलवाना चाहती हूँ। Instructor video provides a powerful way to help you prove your point. ठीक है, इस तरह से जो भी मैंने सेलेक्ट करा था उस पूरे सेंटेंस को ये क्या करेगा, लाउडली स्पीच करके मुझे बताएगा। पता नहीं आप लोगों को ये सुनाई दिया है या नहीं दिया है, बट मुझे अभी मेरे इस टाइम पे मुझे जो भी मैंने सेलेक्ट करा था उस टेक्स्ट को इसने लाउडली मुझे बोल के बता दिया है। तो उसके लिए आप यहाँ से रीड अलाउड का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये जो आपको राइट हैंड साइड पर एक बार शो हुई है ये आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये ऑप्शंस आपका शो नहीं होगा। ठीक है, ये होता है आपका रीड अलाउड। नेक्स्ट आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। देखिए चेक एक्सेसिबिलिटीज़ में अभी जैसे मान लीजिए अभी चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पर बता रहा है कि अभी नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, अभी कोई भी ऐसा इशू यहाँ पे फाउंड नहीं करा गया, ये कोई मिस्टेक नहीं है। यानी चलिए एक मिस्टेक करके बताते हैं हम आपको, है ना। इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में गए, मान लीजिए ये शेप आपने यहाँ पे ले ली, ठीक है, शेप ले ली और कोई दूसरी भी शेप ले ली आपने, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी में क्या बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दो एरर्स बता रहा है। ठीक है, मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी आपने जो भी शेप्स यहाँ पे ऐड करी है उन पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का कुछ ना कुछ इशू है, वो अभी आपने इस पे नहीं लगाया है। इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन। ठीक है, दो एरर बता दी, एक तो मिसिंग है टेक्स्ट और दूसरा आपका जो टेक्स्ट ये इमेज है, शेप है, ये इनलाइन नहीं है, ये अभी आपके टेक्स्ट को क्या कर रहा है, कवर करता हुआ टेक्स्ट के ऊपर शो हो रहा है, बट ये इनलाइन में नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसे इनलाइन भी कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू। तो इससे क्या होगा, आपकी एरर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, प्लेस इन द लाइन। जैसे मैंने वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करा, देखिए एक एरर यहाँ से रिमूव भी हो गई एक ऑब्जेक्ट पे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो भी इन लाइन्स में आपको शो होने लग गया। दूसरी एरर अगर आपको रिमूव करवानी है यहाँ से, देखिए स्माइली फेस है वो भी इन लाइन में नहीं है, तो अगर आप इन लाइन करवाना चाहते हैं उसको भी, तो प्लेस इन द लाइन, ये इसने क्या करवा दिया, आपको इन लाइन में प्लेस करवा के शो करवा दिया। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाली एरर्स जो आपकी मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर आप कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करवाना चाहते हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन में आप इस इमोजी का आप कुछ भी डिटेल देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उन्हें डिटेल्स को दे सकते हैं। डिटेल्स देने से क्या होगा, आपका ये एरो सिंबल, ठीक है, ये डिटेल्स आप यहाँ दे देंगे, और डिटेल्स देने से क्या होगा, यहाँ से आपकी एरर क्या हो जाएगी, मिसिंग हो जाएगी। ठीक है,
देखिए एक पे से हट गई, अब केवल स्माइली फेस ही, यानी आपने इस स्माइली फेस को जो भी शेप है इस पर कोई भी आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं लिखा। तो यानी एक्सेसिबिलिटी में क्या बता रहा है आपको, कुछ भी जो भी एरर आपके डॉक्यूमेंट में इन्हें शो हो रही है, चाहे वो किसी टेक्स्ट को कवर कर रहा हो या किसी ऑब्जेक्ट को आपने नाम नहीं दिया हो, तो आप उसके लिए चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। नेविगेशन पेन तो ये वही है, आपको नेविगेशन पेन यहाँ पे शो करवा देगा आपके इसके लिए चेक एक्सेसिबिलिटी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं, कंट्रोल Z फॉर अनडू ऑप्शन के लिए। ठीक है, जो भी आपका लास्ट स्टेप्स आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप करते हैं कंट्रोल Z, अनडू की शॉर्टकट की है। रीडू यानी अभी जो अपन ने हटाया उसे वापस लेके आना है, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल+Y, वो हो गई आपकी रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल+Y। कंट्रोल Z से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कंट्रोल+Y से हमने उसे वापस लेकर आ गए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं ट्रांसलेट की। ठीक है, ट्रांसलेट में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ट्रांसलेट सिलेक्शन एंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले देखते हैं हम सिलेक्शन का। मान लीजिए ये आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ आप ट्रांसलेट में जाएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने, थोड़ा सा इसमें तभी वर्क करेगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेट वर्क करेगा, है ना। अब देखिए जो भी मैंने सेलेक्ट करा था वो पैराग्राफ मुझे यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिलेक्शन वाले में मुझे वो पैराग्राफ शो होने लग गया। अब यहाँ पे नीचे ये तो डिटेक्टेड कर ली इन्होंने लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, फ्रॉम टू। अब आप कौन सी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। हम हिंदी लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, हिंदी लैंग्वेज ले लेंगे। ठीक है, देखिए इंग्लिश का यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश के बाद हम किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड्स लेगा ये, और आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको क्या करवा देगा, ये हिंदी में कन्वर्ट करवा देगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इशू है इसमें। हो सकता है नेट का प्रॉपर इशू ना हो, सॉरी। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो भी इंग्लिश में था उसी का आप इसमें क्या कर दिया, हिंदी में ट्रांसलेट करवा दिया गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे जो भी इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्टेड था उसको यहाँ पे हिंदी में लिखवा दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप इसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर वाली लाइन का जस्ट हिंदी में आप नीचे एक और ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करते ही देखिए क्या हो जाएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट जो कि आपने सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करवाया वो हिंदी में भी शो होने लग गया। ठीक है, जो ऊपर आपका टेक्स्ट इंग्लिश में था वही आपका यहाँ पे हिंदी में भी शो होने लग गया। ठीक है, ये तो था आपका ट्रांसलेट का फर्स्ट ऑप्शन, यानी ट्रांसलेट सिलेक्शन आपने को सेलेक्ट करा है उसके लिए। सेकंड आ रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। फ्रॉम में तो इन्होंने ऑटो डिटेक्ट कर लिया जो भी लैंग्वेज है, अब आप इसे किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ठीक है, हिंदी ही करते हैं, अभी हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ ही सेकंड में क्या कर देगा, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपके हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी पैराग्राफ लिखा गया था उसको क्या करवा दिया गया है, इसमें हिंदी में कन्वर्ट करवा दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। एक तो सिलेक्शन वाला और एक पूरा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक तो होल डॉक्यूमेंट और एक आपका सिलेक्शन वाला। ठीक है, तो होल डॉक्यूमेंट का समझ में आया, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ आपका ट्रांसलेट करवा देगा। वापस करके देखते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करवाते हैं यहाँ से, ऑटो डिटेक्टेड। अब कन्वर्ट किस में करवाना है, आपको इंग्लिश में करवाना है, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ही सेकंड्स में क्या करेगा, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, अब दिख रहा है आपको कि इन्होंने पूरा जो भी पैराग्राफ था, पूरा डॉक्यूमेंट था, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेजेस। आप लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ लेना चाहते हैं जो चल रही है आपकी अभी एट प्रेजेंट, जैसे इंग्लिश में भी बहुत सी होती हैं, तो आप लैंग्वेज अगर सेट करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमेंट का। देखिए कमेंट ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पहले भी इंसर्ट में था शायद कमेंट का ऑप्शन। ठीक है,
यहाँ पे इंसर्ट में कमेंट का ऑप्शन था, वही कमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे रिव्यू में भी शो हो रहा है। आप किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई स्पेशल कमेंट देना चाहते हैं ना, स्पेशल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड पर आपको इस तरह से कमेंट ऐड करने के लिए दिया जाता है। आप जो भी चाहते हैं वो वर्ड आप कमेंट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कमेंट दे सकते हैं किसी भी वर्ड से रिलेटेड। और देना है, मान लीजिए आपको इससे भी रिलेटेड कोई कमेंट देना है, तो आप यहाँ पे कमेंट में अपनी कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं किसी भी वर्ड से, किसी भी सेंटेंस से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट का आ रहा है। अभी आपका ये सिलेक्टेड है ना। अगर नेक्स्ट पे करते हैं तो देखिए नेक्स्ट वाले आपके कमेंट पर जा रहा है, ये प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस पे आपके ये यहाँ पे जा रहा है। शो कमेंट्स, अगर आप इस तरह से कमेंट नहीं देखना चाहते, केवल इस तरह से देखना चाहते हैं अपने कमेंट्स को, तो आप इस तरह से यहाँ पे शो कमेंट्स में जाके इसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए इस बॉक्स के रूप में आपको राइट हैंड साइड पे ये बॉक्स के रूप में, मैसेजेस के रूप में, कमेंट बॉक्स के रूप में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करा आपने, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट ऑल कमेंट्स करेंगे तो सभी कमेंट्स आपके एक साथ डिलीट हो जाएंगे। किसी एक को डिलीट करना है तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, वो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये है आपका कमेंट्स का ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रैकिंग का ऑप्शन, ठीक है। ट्रैकिंग का ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, ठीक है। आप चाहते हैं, आप मान लीजिए आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं थी, आपने क्या करा, डमी टेक्स्ट लिख दिया, जैसा जैसा आपको आया आपने लिख दिया। आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो आपने उसने क्या कहा कि देखिए आप है ना मेरे डॉक्यूमेंट में करेक्शन करके मुझे मेरा लेटर वापस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने बोला ओके, आप मुझे आपका वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर दीजिए। तो आपने ये वर्ड का डॉक्यूमेंट उन्हें सेंड कर दिया। अब जो आपका फ्रेंड है वो करेक्शन करना चाहता है आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो किसका यूज़ करेगा, ट्रैक चेंजेस का। बट आपने क्या करा, उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि देख भाई जो भी आप करेक्शन करो उसमें मैंने जो भी एडिटिंग करी है वो रिमूव मत करिएगा, बस ताकि मुझे मेरी गलतियां पता चले। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको आपकी गलतियां भी बता दूंगा और आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन भी करवा दूंगा। तो उसने किसका फंक्शन का यूज़ करना स्टार्ट करा, ट्रैक चेंजेस का, ठीक है। ट्रैक चेंजेस को एक्टिव करा तो देखिए उन्होंने आपकी फर्स्ट गलती देखी कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये यहाँ पे वर्ड नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट का यूज़ करवा दिया, ठीक है। डिलीट कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेड कलर की लाइन शो होने लग गई, ठीक है। अभी बताएंगे आपको, आपका एक सेकेंड, ठीक है। ये क्या कर दिया आपने, डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने से देखिए वो सेंटेंस आपका कट नहीं हुआ, बट उसकी जगह क्या हो गया, रेड कलर का आपका टेक्स्ट हो गया और उस पर स्ट्राइक थ्रू करके लाइन आ गई। अब आपने बोला इसकी जगह कुछ अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया, ठीक है, ये वर्ड लिख दिया। तो ये क्या कर दिया, इसने ऐड कर दिया आपके डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे तो ये टेक्स्ट डिलीट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरह और भी अगर उन्हें कोई भी एडिटिंग करनी हुई, मान लीजिए इसे भी डिलीट करना है तो इसे भी क्या कर दिया, उन्होंने डिलीट कर दिया। इसकी जगह कुछ और ऐड करना है, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यानी अब आपको क्या ट्रैक चेंजेस में क्या हो गया कि आपके फ्रेंड ने कौन कौन से वर्ड्स तो डिलीट करे और कौन कौन से वर्ड्स आपके ऐड करें, इंसर्ट करे, वो आपको यहाँ पे मार्कअप चेंज ट्रैक के थ्रू शो होने लग गए। मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपका ये जो टेक्स्ट है इस पर कोई फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, चाहे बोल्ड हो जाए, ठीक है, कोई स्ट्राइक इटैलिक हो जाए, ठीक है, इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यानी क्या करवा दिया उन्होंने, फॉर्मेटिंग भी करवा दिया, ठीक है। समझ में आया, यानी आपके फ्रेंड एडिटिंग करता भी जा रहा है और आपको पता भी रहता जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी एडिटिंग हुई है। उसके लिए आपने क्या करा है, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का यूज़ करा। देन इसके जस्ट पास में आपको दिख रहा है ऑल मार्कअप्स। पहले यहाँ पे सिंपल मार्कअप था, ठीक है। सिंपल मार्कअप से क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेड कलर की लाइन शो हो जाएगी जहां जहां एडिटिंग करी गई है, ठीक है। और ऑल मार्कअप्स पे क्लिक करेंगे तो जो एडिटिंग करी गई है वो भी आपको शो हो जाएगी, प्लस जो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखाया जा रहा है वो भी शो हो जाएगा। ऑल मार्कअप्स के बाद नो मार्कअप्स, नो मार्कअप पे क्लिक करते हैं तो जो भी एडिटिंग करी गई है वो किसी भी मार्क के थ्रू आपको शो नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। फिर आता है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था आपका वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। यानी आपको मार्क ट्रैकिंग के जो 4 ऑप्शन है इनके बारे में पता चल गया। एक तो आपका एडिटिंग से पहले का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, एक एडिटिंग के बाद का डॉक्यूमेंट
ठीक है। एक नो मार्कअप के बिना आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ऑल मार्कअप के साथ या सिंपल मार्कअप के साथ आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट शो करके दिखा रहा है। शो मार्कअप्स, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे कमेंट बॉक्स था, पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सारे मार्कअप्स हम ओपन कर देते हैं, ऑल मार्कअप्स कर दिया, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स कमेंट्स भी शो हो रहे हैं यहाँ पे, और जो एडिटिंग करी गई है फॉर्मेटेड इंसर्टेड वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई कमेंट नहीं देखना चाहते, ठीक है, यहाँ पे कमेंट पहला वाला है, कमेंट बॉक्स पर रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ से कमेंट का ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड पर अब शो नहीं हो रहा है। इन दोनों से पहले कमेंट था, वो कमेंट का बॉक्स आपको अब शो नहीं हो रहा है। इसी तरह मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग अगर आप नहीं देखना चाहते आप बैलून्स के रूप में, तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को भी रिमूव कर सकते हैं। इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन अभी इसमें नहीं दिखा रहा है, अगर इंसर्ट एंड डिलीट भी आप नहीं देखना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा था, वो भी इसमें रिमूव कर दिया। यानी आप जिस भी ट्रैक चेंजेस को शो करवाना चाहते हैं उन ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह से शो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे आ रहा है रिव्यूइंग पेन, ठीक है। जो भी आपने चेंजेस करे उन्हें एक पेन के रूप में आपके रिव्यू करके दिखा दे। जैसे एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है कि आपने क्या करा, यहाँ से डिलीट करा है, गुड मॉर्निंग ऐड करा है, यहाँ पे कमेंट दिया है, और ये इन्होंने आपने जो भी फॉर्मेटिंग करी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिलीट करा है। वो सारे जो भी आपने अपनी डॉक्यूमेंट में, आपके फ्रेंड ने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करी है, वो आपको रिव्यू पेन के रूप में यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ चेंजेस करे गए। अब ये रिव्यू पेन आपको दो तरीके से दिखता है, एक तो वर्टिकल आपको लेफ्ट साइड में, एक हॉरिजॉन्टल आपको बॉटम में या टॉप में, आपको इस तरह से आपके रिव्यूइंग पेन शो हो जाएगा। देखिए यहाँ बॉटम में आपको शो करवा रहा है सारे एडिटिंग, यही है, ठीक है। ये होता है आपका रिव्यू पेन, क्रॉस करेंगे तो आपका रिव्यूइंग पेन से आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चेंजेस में, जैसे कि मान लीजिए अब जो भी आपके फ्रेंड ने चेंज करे हैं और अब आपको लेटर सेंड कर दिया, तो अब आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो किस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी एक एक करके आप एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट आपका यहाँ सेलेक्टेड है, अगर आप एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करते हैं तो देखिए वो एक्सेप्ट हो गया, जो भी चेंजेस करा गया था, और दूसरे वाले एडिटिंग पर ये यहाँ पे आ गया है। और करना चाहेंगे एक्सेप्ट एंड मूव, ये नेक्स्ट आ जाएगा। एक्सेप्ट दिस चेंजेस, ओनली इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करवा के केवल यहीं पे रुकवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट दिस चेंजेस पे टिक कर दीजिए। एक्सेप्ट एंड मूव से क्या होगा, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस पे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आपके पहुंच जाएगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, तो इन ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग सभी को अगर एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं एक साथ तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे भी टिक कर सकते हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रिजेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके फ्रेंड ने यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, आपको लगा ये वर्ड यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट यानी आप स्वीकार कर रहे हैं और रिजेक्ट यानी आप अस्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे है आपका कर्सर, ठीक है, अभी ये सिलेक्टेड है, इसके बाद वाला देखना हो आपका जो भी चेंजेस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका चेंजेस वाला ऑप्शन। इसके जस्ट बाद में आपको दिख रहा है कंपेयर वाला ऑप्शन। कंपेयर यानी आप दो डॉक्यूमेंट में कंपेयर करके देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा ये डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। फाइल में जाते हैं, सेव एज दिस पीसी, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। यहाँ से हमें लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी कहाँ करना चाहते हैं, और इसको दे देते हैं एक नेम, ठीक है, नेम दे देते हैं यहाँ पे हम कंपेयर। कंपेयर 1, ठीक है, सेव कर दिया यहाँ पे। देन उसके बाद हम इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, इसे भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं इन वर्ड, और यहाँ पे जैसे अभी पहला पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा था, उस पर एडिटिंग करी थी, है ना, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं जैसा कि मैंने उस वाले डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा था, ठीक है। इसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम सेव कर देते हैं, Ctrl+S
सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमने उस फाइल को नेम दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंपेयर पे जाते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। 2 फाइल हमने सेव कर ली है, अब हम कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। कंपेयर में गए, यहाँ पे कंपेयर 2 फाइल्स में, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पे आपको अपनी वो 2 फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिनके बीच में आप कंपेयर करवाना चाहते हैं। फर्स्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और सेकेंड आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में ये क्या करवा देगा, आपके जो भी कंपेयर करनी है 2 डॉक्यूमेंट्स के बीच में, उन्हें क्या करवा देगा, आपको कंपेयर करके शो करवा देगा, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने कंपेयर पे दोनों फाइल्स के लिए सेलेक्ट करा, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, कंपेयर का ऑप्शंस दिखा रहा है। देखिए एक फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है आपकी कंपेयर की, जो भी आपने फाइल बनाई थी, ठीक है। और दूसरी फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है जो कि आपने दूसरी फाइल बनाई थी, ठीक है। यानी दोनों फाइल्स आपको यहाँ शो हो रही है। अब आपको ये जो मेन विंडो यहाँ पे शो हो रही है, इस विंडो में क्या दिखा रहा है, इन दोनों फाइल्स के जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उनमें डिफरेंट टेक्स्ट दिखा रहा है कि किसमें कौन सा अलग है, ठीक है। जैसे देखिए, वीडियो प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्टर वीडियो ऑफर्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू, ए पावरफुल वे टू हेल्प यू, यहाँ दोनों डॉक्यूमेंट्स में है, वो तो ये शो करवा रहा है, बट जो डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टेक्स्ट है उसे ये कट करके बता रहा है कि ये टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, आपकी किसी भी एक फाइल में जो भी आप एडिटिंग कर रहे हैं उसके बाद और पहले जो भी आपने सेम टेक्स्ट है उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आप कंपेयर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपेयर का ऑप्शन, ठीक है। कंपेयर के बाद कंबाइन भी एक इसी तरीके का ऑप्शन है कि आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या, ये जैसे अभी बताया इसमें दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक ही डॉक्यूमेंट में, वो आपको कंबाइन के ऑप्शन में के थ्रू शो करके बता देगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक इन्हें क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कंबाइन वही है जैसे आपने कंपेयर करा है 2 डॉक्यूमेंट्स में, कंबाइन वाला ऑप्शन क्या बताएगा, दोनों को एक ही डॉक्यूमेंट में आपके कंबाइन करके जो भी डिफरेंट टेक्स्ट है उसे शो करके आपको बता देगा। कंपेयर 1 और यहाँ से ले लेते हैं हम कंपेयर 2, ठीक है। तो ये क्या बता देगा, दोनों को कंबाइंड डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके कंबाइंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट के थ्रू ये क्या बता रहा है, दोनों में जो भी चेंजेस हुए हैं उन्हें यहाँ पे शो करके कंबाइन करके आपको शो करवा रहा है, ठीक है। यही होता है आपके कंपेयर एंड कंबाइन का ऑप्शन, ठीक है। क्लोज करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक सेकेंड यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, नो मार्कअप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेयर के बाद प्रोटेक्ट। अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आपके अलावा इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज ना कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए रिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एडिटिंग दिख रही है, इन दोनों ऑप्शंस को फॉर्मेटिंग आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं किसी के लिए तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, और एडिटिंग भी आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप ये इस चेक बॉक्स पे, सेकंड चेक बॉक्स पे भी टिक कर देंगे। सभी के लिए आप ये लगवाना चाहते हैं पासवर्ड तो यहाँ पे एवरीवन पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्या पूछेगा, इस फाइल के लिए पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पासवर्ड अपना लिख दीजिए ताकि केवल वो आपको ही पता चले, किसी भी थर्ड पर्सन को आपके डॉक्यूमेंट का पासवर्ड ना पता चले। तो आपने क्या दे दिया, यहाँ पे इसे पासवर्ड दे दिया। अब देखिए मान लीजिए आप एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप अगर होम पे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए देखिए कुछ 2 ही ऑप्शन दिए थे वहाँ पे, एडिटिंग एंड उसके लिए एडिटिंग करने के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए आप इन ऑप्शंस पे आप वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है, यानी आप इन पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रहे। कुछ ही ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए, बाकी आप अपने आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी आपकी की गई एडिटिंग से छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपने क्या लगाया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग का यूज़ करा, ठीक है। स्टॉप प्रोटेक्शन करना है, यानी आप एडिटिंग करने की किसी को परमिशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, अपने जो भी पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड यहाँ पे टिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन का आपका ऑप्शन वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइड इंक का ऑप्शन, ठीक है।
आप ये इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ये तो तब आपके वर्क करता है, जैसे आपकी ये जो इंक्स है ये आपको शो हो रही है अभी कहाँ कहाँ आपने चेंजेस करे हैं ये सब। अगर आप इन्हें हाइड करवाना चाहते हैं तो आप इन्हें हाइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड इंक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने क्या देखा है, आपका रिव्यू टैब का ऑप्शन सीखा है। रिव्यू टैब आपके डॉक्यूमेंट को फाइनल सबमिट से पहले अगर आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, आपने जो भी बनाया है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप रिव्यू टैब का यूज़ कर सकते हैं ना। फाइनल सबमिट से पहले आप देखना चाहते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई और एरर तो नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे देखा। इसी के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये तो थी आपकी नॉर्मल फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था ना स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये आपने मान लीजिए आपका टेक्स्ट है, ठीक है। एक चीज़ और एडिशनल में बता दूँ, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जैसे अभी तो जैसे यहाँ पे अगर मैं स्पेस बढ़ाती हूँ तो देखो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, और भी चेंजेस कर देते हैं, जैसे यू वर्ड लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिख ही रहा होगा, विजिबल होगी स्क्रीन, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे भी डबल स्पेस दे दिया, ठीक है, तो आपको ब्लू कलर की लाइन शो हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने दे दिया, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, नीचे की साइड। ये ब्लू कलर की लाइन क्या बता रही है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक्स दो प्रकार की थी। एक तो आपने पहले देखी रेड कलर वाली अंडरलाइन, ठीक है। एक आप लोगों ने देखा होगा इसमें तो ब्लू दिखा रही है, बट जो इसकी ओल्ड वर्जन है MS वर्ड के, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती है कई बार। तो वो ग्रीन कलर की अंडरलाइन किस लिए होती है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकली मिस्टेक करी है ना, तो उसके लिए क्या होता है वहाँ पे ग्रीन कलर की अंडरलाइन आपको शो होती है, और यहाँ पे आपको ब्लू शो हो रही है क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर में दो होगी, एक तो आपकी रेड कलर की अंडरलाइन और एक होती है आपकी ग्रीन कलर की अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है क्योंकि अपडेटेड वर्जन है। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी आपके बताता है डॉक्यूमेंट में, और आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी यहाँ पे बताता है। ग्रामेटिकली मिस्टेक देखो इसलिए यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सेंटेंस खत्म होते ही आपको अपना पॉइंट लिखना होता है, पॉइंट लगाना होता है, बट अगर आपने स्पेस दे दिया तो ये क्या हो गई, आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो गई। और भी अगर आपने टेंसेस में मिस्टेक कर दी या कुछ और ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स के अंडर में आती है। तो आज हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आप लोगों की तरह अपनी नॉलेज को अनलॉक कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।